नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सक्सेस बाय संस्कृतम में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। उस खुशखबरी को भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले एक चीज़ तो आपको पता है कि सक्सेस बाय संस्कृतम जो है वो आपके लिए संस्कृत से संबंधित लेक्चर और वीडियो अभी तक लाता रहा है। उन्होंने ये भी बताया किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनमें भी आपको जो है वो काफ़ी मदद जो है वो इस चैनल से आपको मिली है। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि अब संस्कृत के लेक्चर और वीडियो के साथ साथ अब हम हिंदी की जो है वो सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें आपको जो है वो हिंदी के सारे टॉपिक जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसे मैं MP टेट की बात करूं, UP टेट की बात करूं, C टेट की बात करूं, इनमें हिंदी जो है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत जरूरी हो जाता है संस्कृत के साथ में जो है वो हिंदी, क्योंकि हम कहते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। लेकिन हिंदी को मतलब हम उसकी जो है वो पुत्री को भी समझने का प्रयास अब हम करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ यदि आपका सपोर्ट बना रहा तो हम दूसरे जो है वो सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप जो है वो सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं जाता, बस थोड़ा सा जो है वो आपको बस उंगली जो है उस पर रखना है और लाइक हो जाता है। पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें किन किन सुधारों की आवश्यकता है, हम सुधार अवश्य करेंगे। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जो है वो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, उनके साथ साझा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है वो हम किसी टॉपिक को तो नहीं पढ़ेंगे, बट हम जो है वो हिंदी की रूपरेखा जो है वो देखने का प्रयास करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे मस्तिष्क के पन्नों पर जो है वो एक छोटी सी लाइन हम खींचेंगे आज कि ये हिंदी होती क्या है और हिंदी को हम कितने तरीक़ों से जो है वो उसको लेकर चलेंगे। क्योंकि देखिएगा, हिंदी के दो प्रमुख भाग होंगे या हर एक भाषा के होते हैं। हिंदी ऐसे कोई वो नहीं है कि यही एक विशिष्ट है कि हिंदी के ही होते हैं। हर एक भाषा का एक ग्रामर एक पोर्शन होता है और एक लिटरेचर पोर्शन होता है, एक व्याकरण का एक हिस्सा होता है और एक जो है साहित्य का एक हिस्सा होता है। इसी तरीके से हिंदी में भी है। लेकिन बात यदि हम करें कि हिंदी ये जो शब्द है वो कहाँ से आया, हिंदी जो है वो इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ, किस तरीके से इसने जो है वो विकास किया, कैसे डेवलपमेंट हुआ, थोड़ी सी आज हम इसकी जो है वो मोटी मोटी सी बातें आज हम कर लेते हैं। और ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से या बहुत गहराई में हम बाद में बात करेंगे। आज बस जो है वो हम थोड़े से ऊपरी लेवल पे हम उनकी बात कर लेते हैं कि हिंदी जो है वो एक्चुअल में इसका विकास कैसे हुआ है और ये किस शब्द से बना। तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो हिंदी तो हम सभी को पता है कि हिंदी क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या करती है, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो अब हम उसे जो है वो एक भाषा कह देते हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पश्तो, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, अरबी, ठीक है, जिनमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो हिंदी भी एक तरीके की भाषा है। लेकिन हिंदी को आने में बहुत सारी चीजों से जो है वो गुजरते हुए आना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें जो भाषा देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के भी दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला आपको मिलता है वैदिक संस्कृत और दूसरा मिलता है लौकिक संस्कृत, और दूसरा मिलता है लौकिक संस्कृत। इसके बाद संस्कृत के बाद जो है वो आपको मिलती है पाली, पाली के बाद मिलता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आपको मिलता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपको मिलता है अवहट, अवहट के बाद आपको मिलता है हिंदी। और यहां पर अभी हम जो हिंदी बोल रहे हैं दोस्तों, ये हिंदी नहीं है। हिंदी में सबसे पहले रूप ब्रज भाषा का, उसके बाद अवधी भाषा का, और 1850 के बाद जो हिंदी हम बोल रहे हैं उसका स्वरूप देखने को मिला है। मतलब हिंदी को भी अलग अलग तरीकों से गुजरना पड़ा है, अलग अलग रास्तों से आना पड़ा है, तब जाके इसका रूप हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद हमें जो है वो हिंदी देखने को मिलती है। हिंदी ये जो शब्द है, ठीक है, ये कौन सी भाषा का है, तो ये हिंदी जो शब्द है वो ईरानी भाषा का है, फारसी भाषा का है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये हिंदी है और ईरानी या फारसी भाषा का कैसे हो सकता है।
तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों, ये हिंदी का जो मूल शब्द है वो एक्चुअल में कौन सा है, वो है सिंधु। और सिंधु जो है वो एक नदी है। हमें ये तो पता है सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर उनके पालन पोषण से उपजी हुई जो है वो सभ्यता है, उसी ने जो है वो भरण पोषण किया है। तो यहां पर सिंधु जो है वो सभ्यता जो है, तो सिंधु शब्द को जब फारसी लोगों ने, जब ईरानियों ने जो है वो क्या बोला, जब उसे सिंधु बोलने का प्रयास किया। अब देखिए, जब उन्होंने सिंधु बोला तो उनकी क्या दिक्कत थी कि वो सा को हा बोलते थे और धा को दा बोलते थे। जब उन्होंने सा को हा बोला तो सी की जगह क्या हो गया, ही, ऊपर बिंदु। धा की जगह दा बोला तो धू की जगह क्या हो गया, दू। तो सिंधु शब्द जो है वो अनायास ही क्या बन गया, वो हिंदू शब्द बन गया। लेकिन हिंदू, हम कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उस समय में जो हिंदू कोई धर्म या रिलीजन नहीं था। हिंदू शब्द जो है वो केवल क्या था, सिंधु शब्द के अनायास या उसके विकृत रूप को जो है वो हम हिंदू कहने लग गए थे। हिंदू का मतलब था सिंधु देश या उसका क्षेत्र, और यहां पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था हिंदी, ठीक है, यहां पर रहने वाले लोगों को हिंदी कहा जाता था। इकबाल की एक पंक्ति भी सुनने को मिलती है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। मतलब यहां पर उन्होंने कहा है कि हिंदी मतलब हमारी जो नागरिकता है, जो हमारी सिटीजनशिप है, एक्चुअल में हम उसे हिंदी बोल रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि हिंदू इस क्षेत्र को बोला जा रहा है और हिंदी जो है वो यहाँ की नागरिकता को बोला जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि सर फिर ये जो हम हिंदी आए हैं, मतलब मुद्दे की बात यह है कि हिंदी जो हम बोल रहे हैं एक्चुअल में इसका नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों, ये जो हिंदी जो कि नागरिकता के लिए यूज हो रहा था, हिंदी शब्द का प्रयोग जो है वो भाषा के लिए कब पड़ा, जब अमीर खुसरो नाम के व्यक्ति आए और अमीर खुसरो की एक बुक हमें देखने को मिली और वो थी खालिक वारी। कौन सी थी दोस्तों, खालिक वारी। खालिक वारी में जो है वो 3 शब्दों का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है, एक हिंदवी, एक हिंदुई और एक हिंदी। हिंदवी, हिंदुई और हिंदी, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो भाषा के रूप में सबसे पहले किया गया। तो यदि प्रश्न बनता है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसी भाषा के लिए किया गया है, तो वो है अमीर खुसरो। अब इनको जो है अबुल हसन खुसरो भी कहा जाता है। तो हिंदी भी, हिंदुई और हिंदी शब्द आपको देखने को मिलता है। अब एक चीज और आप कहेंगे, सर ठीक है, आपने कह दिया कि हिंदी शब्द को हमने किसी भाषा के रूप में रखा, किसी भाषा का बदल के शब्द बदलकर हमने हिंदी को रख दिया। तो किस शब्द को बदलकर, कौन सी भाषा थी जिसका नाम हमने हिंदी रख दिया, और वो भाषा थी खड़ी बोली। वो भाषा थी आपकी खड़ी बोली। तो कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं कि हिंदी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है। आप कहेंगे सर फारसी या ईरानी का। इसका मूल शब्द कौन सा है, तो सिंधु। इसका सबसे पहले प्रयोग भाषा के रूप में किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। ठीक है, कौन सी बुक में, खालिक वारी में। ठीक है, कौन कौन से शब्द, हिंदवी, हिंदुई और हिंदी। ठीक है, लेकिन ये जो हिंदी है वो इसका प्राचीन नाम क्या है, तो वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली का भी दोस्तों अपना एक इतिहास रहा है। जब हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे। कुछ चीजें और देख लेते हैं जिसमें हमें काफी कंफ्यूजन होता है, उस चीज को हम जो है वो क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, हम कभी कभी बात करते हैं कि सर हिंदी, ठीक है, या कभी कभी कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, और एक शब्द हमें जो मिलता है वो मिलता है उर्दू। सर इन तीनों में क्या कोई अंतर है? यदि आप लोगों को कहना है कि सर उर्दू जो शब्द है वो किसी विदेशी भाषा का या कोई विदेशी भाषा है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप गलत है। उर्दू जो है वो हम हिंदी की जो है वो बहन कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी, यदि हम कह सकते हैं कि
हिंदी को हम अपनी माता कहते हैं, ठीक है, मातृभाषा कहते हैं, तो हम जो है कह सकते हैं कि उर्दू हमारी मौसी रही है। उन दोनों में जो है वो काफ़ी समानता रही है। क्या अंतर रहा है इस चीज़ को समझते हैं। यदि हम हिंदी की बात करें तो दोस्तों ये जो हिंदी है, या हम एक चीज़ और जोड़ेंगे इसमें, साहित्यिक हिंदी। ये साहित्यिक हिंदी है, इसमें हमें हिंदी के तत्सम शब्द ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, हिंदी के तत्सम शब्द ज़्यादा मिलते हैं, जिसे हमने साहित्यिक हिंदी कहा है। अब तत्सम का मतलब होगा संस्कृत के शब्द जहां पर ज़्यादा हैं वो आपका होगा साहित्यिक हिंदी। यदि मैं हिंदुस्तानी की बात करूं तो जहां पर तद्भव शब्द ज़्यादा होंगे, ठीक है, मतलब हिंदी के ही शब्द ज़्यादा होंगे जिनका प्रयोग या जिनकी उत्पत्ति हिंदी में हुई है, तो वहां पर आप इसे हिंदुस्तानी कहेंगे। लेकिन यदि मैं उर्दू की बात करूं तो ऐसे शब्द जहां पर, या ऐसी भाषा जहां पर अरबी, फारसी या तुर्की शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा हो, तो वहां पर हम उस भाषा को उर्दू कहने लग गए। अंतर थोड़ा बहुत ही है। देखो हिंदी के शब्द इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, लेकिन सर्वाधिक शब्द किसके हैं? तत्सम के, इसमें तद्भव के, और इसमें अरबी, फारसी और तुर्की के। तो यदि हम सामान्यतः तौर पे बात करें तो हम हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसमें यदि हम कहें कि हमारा संविधान है तो क्या संविधान में भी ये हिंदुस्तानी भाषा है? तो नहीं, संविधान में जो हमें हिंदी देखने को मिलती है उसे हम मानक हिंदी कहते हैं, या हम उसे परिनिष्ठित हिंदी कहते हैं। हम उसे मानक हिंदी कहेंगे या हम उसे परिनिष्ठित हिंदी कहेंगे। मतलब जो हम पढ़ भी रहे हैं वो एक्चुअल में ना हम साहित्यिक हिंदी, हिंदुस्तानी या उर्दू पढ़ रहे हैं, हम मानक हिंदी और परिनिष्ठित हिंदी कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है वो सारी चीज़ों का एक व्यवस्थित मेल जोल देखने को हमें मिलता है, ठीक है। मतलब वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इन सारी चीज़ों को जो है व्यवस्थित रूप से उन्हें सजा दिया गया है, और वो आपको मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी के आधार पर देखने को मिलती है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर की कि हिंदी के जो रूप है वो कई अलग अलग देखने को मिलते हैं। आपको साहित्यिक हिंदी मिलती है, हिंदुस्तानी, उर्दू। ध्यान रखें ये जो उर्दू शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है बेड़ा। बेड़ा का मतलब कैंप, मतलब जहां पर सेनानी लोग रहा करते थे, झुंड में रहा करते थे, हम उसे उर्दू कहते थे। अब क्या हुआ कि जब उन बेड़ों के लोगों ने जो भाषा का बोलना प्रारंभ किया, हमने जो है उनके लिए एक उर्दू या जुबान-ए-उर्दू बोलना शुरू कर दी, और छोटे शब्द में हमने उर्दू शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो आज हमने समझा एक सामान्य तौर पर, क्योंकि मुझे तो आपको बस ये चीज़ बतानी थी कि दोस्तों हम हिंदी जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो हिंदी को लेकर जो भी डाउट होंगे, हिंदी को लेकर यदि आप परेशान हो रहे थे कि हम कहाँ से पढ़ें, तो बिल्कुल कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही जो है वो आपका केंद्र बनाकर चलिएगा कि नहीं यार अब हमें यहीं से पढ़ना है। एक एक चीज़ को जो है वो हम क्लियर करते चलेंगे। यदि हो सका तो मैं सारे क्वेश्चन भी आपको बताते जाऊंगा, या आप भी चाहते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो पढ़ाएं, या फिर किस तरीके से हमें जो है वो नोट्स मिलने चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि हमें सर ये इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज़ की आवश्यकता है, या आप इसको और ऐड कर दें तो थोड़ा सा और आनंद आ जाएगा, मज़ा जाएगा। तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा आप कमेंट में एक बार बता दें कि सर ये भी चाहते हैं, तो वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास से जो है वो हम इनको देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक को हम जो है देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।